हे साईनाथ महाराज के बेटा बेटियों, आइए द्वारका माई के द्वार पर आइए, प्रणाम करते हैं। हम 45वें अध्याय में हैं और अब 46वें अध्याय में प्रारंभ हो रहा है। साईं जीवनी का ये 46वां उपद्वार पर मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और चरणामृत लेकर आपके समस्त कष्टों, समस्त दुर्भाग्य और समस्त वेदनाओं और पीड़ाओं को दूर करने के लिए, आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आपके जीवन को भवसागर से पार करने के लिए साईनाथ महाराज से प्रार्थना करता हूँ और आपके चरणों का तीर्थ लेकर मैं ये कथा कहता हूँ। हमने पिछली कथा में ये जाना था कि काका साहब दीक्षित के मन में आ गए थे कि भक्ति बहुत कठिन है और भवसागर पार नहीं किया जा सकता और मोक्ष हमारे बस की बात नहीं। लेकिन आनंदराव पखाड़े के स्वप्न ने उनको यह संदेह दूर कर दिया। दूसरा संदेह जो है दूर करने के लिए साईनाथ महाराज ने अपनी तख्ते वाली कहानी बताई। तख्ते पे झूलना नहीं है, यह साधना बहुत कठिन है। उन्होंने मेहलतापति के माध्यम से यह उपदेश काका साहब दीक्षित को दिया कि चिंदी के तख्ते पर झूलना सहज नहीं। जो खुली आंखों से सो सकता है वही उस तख्ते पर सो सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। पिछले कथा में मैंने ये कह दिया था, मेरा एक सेंटेंस बिगड़ गया था। मैंने ये कहा था कि जो खुली आंखों से सो सकता है वो कैसे सो सकता है। जो खुली आंखों से निद्रा ले सकता है वही उस तख्ते पर सो सकता है। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, केवल गुरु चरणों में प्रेम रखो। और प्रेम कैसा, मैं उसका वर्णन मैं आपको करता हूं। आसमान के तारों की गणना की जा सकती है, घनघोर वर्षा ऋतु में जल वृष्टि की गणना की जा सकती है, सूर्य के प्रकाश की किरणों को गिना जा सकता है, धरती के समस्त प्राणी और समस्त वृक्षों और पेड़ पौधों को गिना जा सकता है। लेकिन सदगुरु की जो प्रेम दृष्टि है, उनकी एक किरण जो है उसमें कितना प्रेम भरा है, उस प्रेम का वर्णन हम और आप नहीं कर सकते। ऐसी सदगुरु माता जो है अपने बच्चों से प्रेम करती, अपने शिशु से प्रेम करती। भले ही आप उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं कर्म पथ के कष्टों के कारण, लेकिन माता को कभी दुख नहीं होगा आपके बोलने से। वो सदा तुम्हारे लिए चिंतित रहती है। समुद्र की गहराइयों को आंका जा सकता है, लेकिन सदगुरु के प्रेम, उनके दिल में कितनी गहराई है आपके लिए, आप उसे नहीं आंक सकते। उन्होंने कहा कि किसी साधना, किसी तप, किसी योग और जमीन पर लोटपोट होना और पैदल यात्रा करना, पैर में छाले ले आना, ये सब बातें मोक्ष प्राप्ति के साधन नहीं है। केवल सिर्फ एंड सिर्फ गुरु से प्रेम करना, सारे प्रेम नतमस्तक हो जाना चाहिए, इतना प्रेम करो, आपका कल्याण हो जाएगा और भवसागर से आपको पार कर देगा। और दूसरा एक और है अध्यात्म उसमें कि चिंदियों की आशा मत करो, चिंदियों को देखने मत आओ। मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूं, छोटी छोटी चीज मत मांगो साईनाथ महाराज से। मांगना है तो झोली फैला के उन्हीं को मांगो, उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। और उन्होंने जो उपदेश दिया उस उपदेश का पालन करो, इसे ही सत्संग और सुसंगति कहते हैं। हे बेटा बेटियों, साईनाथ महाराज की बहुत चिंता करते हैं, साईनाथ महाराज बहुत फिक्र करते हैं तुम्हारी।
मन से वेदना निकाल दो, संताप निकाल दो, कष्ट निकाल दो। जो कुछ जीवन जी रहे हो, जो कुछ हमारे आसपास उपलब्ध है और जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, वो सब इस कृपा और हमारे सदगुरु की कृपा है। उस कृपा दृष्टि को उनका ही उपकार मानो और शुक्रिया अदा करो। जो शुक्रिया अदा करता है, साईनाथ महाराज उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। उन्हें यह लगता है कि ये मुझे पहचान रहे हैं। अपने जीवन में जो आदमी शुक्रिया अदा करता है, जो लाचारों और भूखे प्राणियों को खिलाता है, वो साईनाथ महाराज का सच्चा उपासक है, सच्चा व्रतधारी है। उससे बड़ा व्रतधारी कोई नहीं होता। दिन भर भूखे रहना, निर्जल रहना, पूजा पाठ करना, ये सब बातें छोड़ो। दिन भर उनका चिंतन करो, मनन करो और गरीबों से प्रेम करो, लाचारों से प्रेम करो, दया दृष्टि अपनी आंखों में रखो। अगर कोई प्राणी भूखा प्रतीत होता है तो उसके लिए प्रबंध करो। कोई पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ मांगता है तो उसकी मदद करो, सेवा करो, हेल्प करो, इंसानियत का धर्म अपनाओ। यही धर्म काम आने वाला है। किसी के टोटा टाटकी या पीछे चावल फेंकना, आगे चावल फेंकना, ये चिपका देना, वो चिपका देना, इनमें मत रहो। इनसे कोई मतलब नहीं। साधक वहां अपव्यय करता है, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। छोटा सा आदमी, सीधा सच्चा रास्ता बताता हूं। लाचारों की मदद करो, भूखे प्राणियों को खिलाओ, जो गरीब पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते उनकी मदद करो, जो इलाज नहीं करवा सकते उनके लिए दवाई के पैसे दो। साईनाथ महाराज बेहद आपसे प्रसन्न होंगे। अगर सक्षम नहीं है तो कुछ नहीं करो, उनके नाम का चिंतन करो। और एक बात और विशेष बता देता हूं, जो गरीबों, लाचारों और भूखे प्राणियों को खिलाता है, जो किसी की मदद करता है, वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। वह धनवान बनता है और इतना धनवान बनता है, वह समझ नहीं पाता। आज भी जो धनी आदमी है, जो आगे पहुंचे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, इन्होंने कोई ना कोई पिछले जन्म में पुण्य का कार्य किया है, तब ये आगे पहुंचे। और वो आज भी पुण्य का कार्य कर रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में और आगे जाएंगे। धन चाहोगे धन मिलेगा, सुख चाहोगे सुख मिलेगा। जो कुछ आप मांगोगे अपनी सदगुरु माता से, क्योंकि वो माता है और शिशु की देखभाल करना उसका कर्तव्य है। और शिशु जो जिस बात से प्रसन्न होता है, माता उसे पूरा करती है। और साईनाथ महाराज का वही स्वरूप है। हे बेटा बेटी, ध्यान रखो साईनाथ महाराज के उपदेशों का, और उपदेश का अक्षरता यदि पालन किया गया तो हर जगह साईनाथ महाराज को पाओगे। अब अगली कथा 46वां अध्याय हमारा प्रारंभ होता है। हम साईनाथ महाराज को पुनः चरणों को प्रणिपात करते हैं, अपने दोनों हाथ खुला रखते हैं, साईनाथ महाराज से कहते कि अपने चरण रखो। हम अपने और हमारे अंदर इतना प्रेम पैदा करो कि हमारा अंतःकरण द्रवित हो जाए और आंखों से झर झर करके आंसू तुम्हारे चरणों पर टपकने लगे। और हम अभिषेक करते हैं, हे साईनाथ महाराज, अगर ये अभिषेक हमारा जन्म जन्मांतरों तक चलेगा तो भी तुम्हारी करुणा के सामने हमारा ये अभिषेक, यह पूजा भाव नगण्य। क्योंकि आपकी जो करुणा है वो 7 समुंदर के पार है। 7 समुंदर भी आपकी करुणा के सामने नतमस्तक है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ऐसी ही एक करुणा 46वें अध्याय में साईनाथ महाराज के जो परम भक्त, 5 लोगों की कथा आती है। काका साहब दीक्षित, जो इंग्लैंड से सन 1909 में साईनाथ महाराज ने बड़े ही चमत्कारी ढंग से उन्हें अपने पास बुलाया और उनके मन की पंगुता को दूर करके उनके मन को निर्मल किया और मोक्ष दिया। और 3 साहित्य पढ़वाए उन्हें, एक नाती भागवत, भावार्थ रामायण और ज्ञानेश्वरी। धन्य है साईनाथ महाराज के लिए। पारंगत कर दिया, उनके दामाद को पारंगत कर दिया योग वशिष्ठ से। नाना साहब चांदोरकर, उन्हें तो प्रवचनकार ही बना दिया। साईनाथ महाराज का गुणगान करते हुए उन्हें मोक्ष मिला।
वार्तालाप उनका ऐसा रहता था कि दूर तक उनकी साईनाथ महाराज की कीर्ति फैली। और भी लोग हैं लेकिन इस अध्याय में उनका नाम अंकित नहीं है, इसलिए वो नहीं ले रहा हूं। बाबा के परम भक्त तो दास गणु महाराज, उपासनी महाराज, दादा केलकर थे। एक पंडित थे कृष्ण, अनेक बहुत सारे। कभी जाओ साईनाथ महाराज के तो वो फोटो तरफ ध्यान देना, आपकी दृष्टि जब उन पर पड़ेगी तो मन निर्मल होगा आपका। साईनाथ महाराज की प्रत्येक वस्तु का अवलोकन करा करो, एक क्षण भी बाहरी ध्यान में मत रहा करो। सारी सब भक्तों के को देखो, कोई नहीं दिखाई देना चाहिए, अपना मन और अपने साईनाथ, इसके अलावा कोई नहीं। मैं और तू, बीच में कोई नहीं। इस प्रेम में बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मैं अपने घर वालों को शांत कर देता हूं। मैं कथा बनाता हूं तो मैं बोल देता हूं शांत रहो मेरी कथा तक। हे बेटा बेटी, बहुत निर्मल प्रेम करना है। प्रेम के भूखे हैं साईनाथ। तो प्रेम करने में कोई चीज नहीं लगती, ना धन खर्चा होता है, ना पैसा खर्चा होता है, ना किसी प्रकार का कोई अपव्यय होता है, बल्कि साधक को उत्तम धन की प्राप्ति होती है हृदय। ऐसे 5 भक्तों की इसमें कथा है। तीसरा है सामा, अप्पा कोते और गया जी का पंड्या और एक पठार साहब, क्या है मैं नाम याद नहीं आ रहा उनका। ये ऐसे 5 भक्त हैं। जठार साहब क्या है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मैं अगली कथा में बता दूंगा। जठार साहब है क्या, कौन से साहब है। ऐसे 5 लोग की कथा 46वें उपदार में आती है। और माधवराव देश पांडे के संबंध में बाबा ने यह सिद्ध कर दिया कि माधवराव देश पांडे के साथ जिस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, उसी प्रकार साईनाथ महाराज इस जन्म के कृष्ण है और वो माधवराव देश पांडे के साथ है और 72 जन्मों से उनके साथ। एक और भक्त की कथा आगे आएगी, बालाराम धुरंधर। उसको साईनाथ महाराज ने कहा था कि मैं 60 जन्मों से तुम्हारे साथ। दादा खापर्डे की पत्नी श्रीमती खापर्डे को कहा कि मैं तुम्हें 4 जन्मों से जानता हूं। जो पुनर्जन्म की कहानी बताता है उसके बारे में लोग शंका करते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि थोड़ा भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। साईनाथ महाराज के आचरण के संबंध में ये कुछ नहीं जानते। काका साहब दीक्षित के घर बेटे की शादी होने वाली थी नागपुर। उपनयन संस्कार। और नाना साहब चांदोरकर के भी ग्वालियर में कोई कार्यक्रम था शादी का। एक में एक उपनयन संस्कार था और एक शादी का कार्यक्रम था, और दोनों लगभग थोड़े से समय के अंतराल में दोनों कार्यक्रम थे। साईनाथ महाराज के पास हाथ जोड़कर विनती करते कि आप हमारे यहाँ शादी में आना, हमारे यहाँ उपनयन संस्कार में आना। तो साईनाथ महाराज ने बोला कि जो मुझे निमंत्रण देता है मैं उनके यहां अवश्य जाता हूं, मैं अपना सर्वस्व त्याग कर जाता हूं। और अभी मैं अपने प्रतिनिधि को तुम्हारे साथ भेजूंगा, सामा आएगा। फिर वही बोले कि आपको जरूर आना है। तो बोले मैं सामा के आगे काशी प्रयाग और आगे निकल जाऊंगा, सामा के पहले ही पहुंच जाऊंगा। सामा के मन में गया जी जाने की भावना थी, और वो अब कैसे पूरी होती है वो देखिए आप। वो नागपुर शादी अटेंड करते हैं और काका साहब दीक्षित उन्हें खर्च के लिए 200 रुपए देते हैं। उनके साथ अप्पा कोते पाटिल भी रहते हैं। फिर ग्वालियर के कार्यक्रम में नाना साहब चांदोरकर के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, वो भी उन्हें 100 रुपए देते हैं। और जठार साहब, अभी जो नाम याद नहीं आ रहा था, जठार साहब है, वो बाबा के परम भक्त हैं।
वो भी उन्हें 100 रुपए देते। इस प्रकार 400 रुपए सामा को खर्चे के लिए मिल जाते हैं और सामा के मन की बहुत दिन की इच्छा थी गया जी जाने की, वो पूरी होती। वो काशी में 1 माह रुकते हैं, प्रयाग भी जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, वहां पर भी लगभग 1 माह रुकते हैं, 21 दिन करीब। और इसके बाद ट्रेन से वो गया जी चले जाते हैं। और ट्रेन में उन्हें एक चिंता हो जाती है कि गया में शायद प्लेग फैला है, तो प्लेग की चिंता होती है, लेकिन वो जाते हैं साईनाथ महाराज पर विश्वास करते हुए। पंडा वहां पर आता है और वहां जितने भी यात्री आते हैं उनको कहता है कि चलिए चलिए प्रस्थान कर लीजिए, और वहां पर खाने आने का प्रबंध रहता है। वो पंडित सबके खाने का प्रबंध कराता है, जो भी उनके अनुयायी जाते हैं, क्योंकि सबके पंडा जो है बंधे हुए रहते हैं और वो पंडा को जानकारी रहती है कौन किस कुल का है, किस घराने का, किस वंश का है, उनको सारी जानकारी रहती है। पूर्वजों से लोग जाते रहते हैं और वहां पर वो पिंडदान वगैरह क्या है वो कराते रहते हैं। सामा पूछता है कि प्लेग तो नहीं, बोले प्लेग अलग नहीं है, हमारे घर पर चलिए आराम कीजिए। सामा को घर ले जाते हैं और घर जाके सामने एक बड़ा हॉल रहता है इस घर के अग्रिम भाग में, वहां जाके उनके आरामदायक सुविधा कर दी जाती, भोजन पानी की व्यवस्था, विश्राम करने की व्यवस्था रहती। और अग्रिम भाग के घर के बीचों बीच में साईनाथ महाराज की एक विशाल फोटो दिखाई देती है और फोटो देखकर उनकी आंख से अश्रु धारा बहती। और वो फोटो पहचान की लगती है, उनको ये लगता है साईनाथ महाराज ने जो बोला है काशी प्रयाग और आगे निकल जाऊंगा, तो मेरे आगे ही साईनाथ महाराज आ गए और वो सदैव मेरे साथ में रहते, ऐसा उन्हें अनुभव होने लगा। उनका अंतःकरण द्रवित हो गया, रोम रोम की भक्ति उमड़ पड़ी, गला रुंध गया, हिचकोले भरने लगे और जोर जोर से रुदन करने लगे। साईनाथ सामा की ये विशेषता थी उनका रुदन करना, और उनका रुदन करना ही उनके प्यार को दर्शाता है। यही कारण है कि 72 जन्मों तक साईनाथ महाराज उनके जन्म को जानते। अब इसके बाद वो पूछते कि ये फोटो तुम्हें कहां से मिली, तो वो बताते हैं कि आज से 12 साल पहले मेरे जो महाराष्ट्र प्रांत में है, मेरे लगभग 250 से 500 दलाल उधर घूमते रहते, मेरा व्यापार चलते रहता है। उन्होंने बताया कि एक साईनाथ महाराज है, उनकी बहुत ख्याति प्राप्त है, और मैं भी 12 वर्ष पहले उनके दर्शन करने गया, मेरे दलालों ने उनकी बहुत तारीफ की। और वहां पर साईनाथ महाराज की एक फोटो देखकर मेरा मन आकर्षित हो गया, मैं प्रेम में लोटपोट हो गया। मैंने ये पूछा कि ये फोटो मुझे अगर भेंट कर दी जाए तो मैं यह उपकार आपका जीवन भर अदा नहीं कर पाऊंगा, इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, इस देवा को मुझे दे दीजिए। ऐसा प्रेम उनके हृदय में आया और उस प्रेम के वशीभूत होकर साईनाथ महाराज ने उस फोटो को सामा के द्वारा दिलवा दिया। वो सामा के घर की फोटो थी। बोले वहां के साईनाथ महाराज के परम भक्त जो माधवराव देश पांडे, जिसे बाबा प्रेम से सामा कहते हैं, उस सामा घर की फोटो थी। पर ये नहीं जानते थे कि ये वही सामा है। अब तो देखो अद्भुत अलौकिक प्रेम कथा देखो, जोर जोर से रुदन करने लगे। माधवराव देश पांडे जोर जोर से रुदन कर लगी, मेरे ही द्वारा ये फोटो दी गई और मैं भी इस गुप्त रहस्य को नहीं समझ सका। साईनाथ महाराज इस गुप्त रहस्य को जानते थे और जिसने फोटो दिया उसी को साईनाथ महाराज ने भेज दिया। हे बेटा बेटियों साईनाथ महाराज के, अगर साईनाथ महाराज की तस्वीर आपके घर में है तो वो जागृत तस्वीर है, देख लीजिए। उस पर कोई डस्ट टस्ट लगी होगी तो पोंछ दीजिए। और साईनाथ महाराज की जो भी भेंट है, जो साधक सच्चा है, जो मन में लगे कि ये इनकी पूजा करते, उन्हीं को देना।
और देना तो साईं चरित्र देना। बाबा की जीवनी बांटने से बहुत पुण्य मिलता है। संतों के चरित्र लिखने से ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। लेकिन जो इसमें आस्था रखने वाले रहते हैं वो भी, उनसे भी साईनाथ महाराज सदगुरु देवा बहुत प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अनावश्यक किसी को भी कुछ भी चीज भेंट करना और उसके मन में साईं चरित्र का कोई आदर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ऐसी पुस्तक देने से जो पुस्तक को नियमित नहीं पढ़ता। साईनाथ महाराज की जीवनी तब तक धड़कती रहेगी जब तक उसका अध्यापन और प्रेम बरकरार आप अंदर रखो। इसीलिए हे बेटा बेटियों, साईं चरित्र का गहन अध्ययन करो। गहन मध्य अध्ययन का मतलब ये नहीं कि उपन्यास जैसे पढ़, एक अध्याय पढ़ो साईनाथ महाराज क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनका प्रेम देखो आप। वो कहते कि तप और साधन और कठिनाई और पैर में छाले और एक पैर पे खड़े होना, एक हाथ खड़े करना और भूखे प्यासे रहना, ये सब नहीं करना है। ना ही दर्शन शास्त्र मीमांसा या पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना, वरन गुरु पे विश्वास करना। इन सब को छोड़ो, गुरु पर विश्वास करो, दृढ़ निष्ठा रखो, धैर्य रखो, दीर्घ काल तक उनकी सेवा करो। आपका ध्यान प्रगाढ़ हो जाएगा, विश्वास दृढ़ हो जाएगा, और जैसे ही विश्वास दृढ़ होगा तो अखंड अखंड चैतन्य घन सत्य चित्त आनंद की आपको प्राप्ति हो जाएगी। वही श्री कृष्ण है, वही ईश्वर है और वही सदगुरु। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में हम पुनर्जन्म की कथा बताएंगे। तब तक साईनाथ महाराज के हृदय में रखकर हमेशा जय जयकार करते रहो और अपना कल्याण करते रहो।